स्वागत है आपका सीटेट सक्सेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नई कमेटी बनाई गई थी इस मेरिट और नॉन मेरिट वालों को लेकर के, उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि जितने भी लोग मेरिट लिस्ट में थे, क्वालिफाई थे, उनकी नौकरियां अब पक्की नहीं रही है। इनमें अब किन्हें किन्हें मौका मिला है, किस तरह से अप्लाई करना है, उसके बाद टेट संघ इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है, इन सब पे हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि सीटेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके और हम अपने विरुद्ध हुए अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे। ये आंदोलन है बिहार सरकार के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, जो कि आए दिन छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ धोखा करती है और कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत घोटालेबाजों के साथ होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब STET पास सबको शिक्षक भर्ती में मिलेगा मौका, ऐसा प्रकाशन आया है जागरण में। हाई स्कूल के 40,000 पद और 72,000 अभ्यर्थी, नए आदेश के बाद मेरिट लिस्ट वालों की नौकरी अब पक्की नहीं रहे। अब जो नया आदेश आया है उसके हिसाब से अब जो भी लोग क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट थे उनकी नौकरी अब पक्की नहीं रही। तो देखते हैं खबर क्या छपी हुई है। बिहार में 7वें चरण में लगभग 40,000 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली में स्टेट पास 72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब शुरुआत में ही कहा गया था कि सीट से कम लोग क्वालिफाई हुए थे, तो वहाँ ये 72,000 का आंकड़ा कहाँ से आ गया? सरकार कुछ ना कुछ तो यहाँ छिपा रही है, लेकिन इसे हम समझते हैं कि सरकार ने आखिर 72,000 जो संख्या बताई है वो कहाँ से आया है। यानी पद से लगभग दोगुने अभ्यर्थी बहाली में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को स्टेट 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के अलावा क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी बहाली में शामिल करने का आदेश दे दिया है। मतलब सरकार ने अब आदेश दिया है कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं भी थे मेरिट लिस्ट में, उनको भी अब मौका मिलेगा। 15 विभिन्न विषयों के 30,675 मेरिट वाले और लगभग 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि 15 विषयों में 30,675 मेरिट वाले हैं और लगभग 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी। अब ये 35,000 और ये 30,000 को समझने की बात है कि 30,000 को तो मेरिट में डाला गया था, ठीक है, इस बात को चलिए मान लेते हैं, और लगभग 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। मतलब टोटल क्वालिफाई 35,000 थे या फिर ये 30,000 के बाद 35,000 हैं? तो ये चीज़ को भी क्लियर नहीं किया गया यहाँ पे। और साथ में कहा जा रहा है इसके अलावा स्टेट 2011 में उत्तीर्ण 16,196 में से वैसे अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा जो छठे चरण में शिक्षक बनने में सफल नहीं हो सकेंगे। मतलब यहाँ पे अब इन सभी आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए, यहाँ 30,000, फिर 35,000 और उसके बाद ये 16,000, तो ये आंकड़ा तकरीबन 71,800 से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 72,000 लोगों का हो जा रहा है। अब ये 72,000 का आंकड़ा यहाँ से लिया गया है, मतलब 30,000 मेरिट वाले और 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी और 16,000 2011 के स्टेट को जो पास किए थे उनको लेकर के। लेकिन बात अभी भी यही है कि ये जो 35,000 है ये टोटल क्वालिफाइड हैं, जिनमें से 30,000 मेरिट वाले हैं या नहीं, इस चीज़ को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा और शिक्षा सचिव के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इस धोखे के पीछे कहीं ना कहीं कुटिलता नज़र आ रही है और बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। आगे देखते हैं। 21 जून को बिहार बोर्ड, यहाँ पे गलती किया गया, 21 जून नहीं था, यहाँ पे आपका ये 12 जून होगा, ये आपका 12 मार्च होना चाहिए। हाँ, तो 12 मार्च को बिहार बोर्ड ने स्टेट के 12 विषयों में 24,599 रिजल्ट जारी कर कहा था कि इन सबकी नौकरी पक्की है। स्टेट 2019 में 24,599 रिजल्ट को जारी करके सबने कहा था कि इन सभी लोगों की नौकरी पक्की है। तो अब इस आंकड़े को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब शुरू में ही 24,599 लोग ही क्वालिफाई थे और उन सब की नौकरी पक्की थी, तो अब ये एक्स्ट्रा 35,000 जो बताया जा रहा है कि 35,000 लोग क्वालिफाइड थे, ये कहाँ से आया? इस 35,000 पे कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, चाहे वो भर्ती फसाओ गैंग हो, चाहे वो धोखे में रखने वाले स्टेट वर्किंग कमेटी के स्वघोषित मेंटर आलोक श्रीवास्तव, उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन उन लोगों ने ये कहा है बाद में, ये रिज़ल्ट प्रकाशित होने से पहले, कि नहीं बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट
दिया गया था बोर्ड के द्वारा। अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिया गया था तो अभी भी देखिए वही बात हो रही है कि सिर्फ 12 विषयों के लिए 24,599 ही रिजल्ट दिया गया था। लेकिन सरकार के ताज़ा आदेश से इनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई है। मतलब अब जो कमेटी बनाई गई थी, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार पे अब क्या किया गया है कि इन लोगों की नौकरियां पक्की नहीं रही है। एस्टेट 19 के सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा और ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग अभ्यर्थी सफल थे उनको मौका मिलेगा। यहाँ बात मौके की नहीं है, बात है कि जिस तरह का नियमावली बनाया गया था, जो नोटिफिकेशन था, उसमें था कि सीट के अकॉर्डिंग ही जितनी सीटें थीं उतने ही रिज़ल्ट दिए गए हैं या दिए जाएंगे और उससे एक भी ज़्यादा नहीं देना है। मतलब कि जितने वैकेंसी है, जितनी सीट है, उतने लोग क्वालिफाई करेंगे और उन सबकी नौकरियां पक्की है, सबकी नियुक्ति होगी। लेकिन यहाँ मौके की बात की जा रही है, जो कि अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। ये सरकार के द्वारा छला जाने वाला एक एनसीटी का बहाना बना दिया गया है। एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र भी मान्यता जून 21 में समाप्त हो रही थी, इनकी पात्रता उम्र भर के लिए कर दी गई है। आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में ये भी पात्र होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी की भी अगर पात्रता को अगर बढ़ा दिया गया है, लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक इसमें मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन होता है या एज रहता है, उससे तो आप ये आगे नहीं जा सकते। तो इसमें लाइफ टाइम करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप उसको सीधा सीधी कर देते हैं। बहुत होता तो 37 वर्ष के लिए या 40 वर्ष के लिए, तो वो समझ में आता। अब ये लाइफ टाइम लेके क्या करेगा? अगर कोई एस्टेट 2019 अभ्यर्थी जो कि पास हुआ और उसका 1 साल ही केवल बाकी रहे, अगर 40 साल के हिसाब से, तो वो कहाँ जाएगा? फिर तो वो तो 55 या 60 पे तो वो ज्वाइनिंग नहीं करने वाला है। ताज़ा हालात से मेरिट लिस्ट वाले की नौकरी अब पक्की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, वो जो कमेटी बनी हुई थी उसकी कुछ बातें कर लें। बिहार बोर्ड रिजल्ट में मेरिट सूची में सफल के साथ ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट भी दिया गया है। बिहार बोर्ड में जो रिजल्ट दिया गया था, उसमें ये बाद में जो 21 जून का जो तमाशा किया गया, मेरिट क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, अब उस चीज़ को भी समझते हैं आखिर कमेटी ने क्या कहा। मेरिट वाले अभ्यर्थियों का विषयवार संख्या जो है वो 30,675 है। फिर वही आंकड़ा आ रहा है, 30,675 लोग मेरिट में हैं, पर क्वालिफाइड बट नॉट इट मेरिट वालों की संख्या नहीं बताई गई है। बात वहीं पे आके अटक रही है कि आखिरकार कितने लोग क्वालिफाई करवा दिए थे आप? क्योंकि आपका जो 12 मार्च का जो डाटा था, उसके हिसाब से तो सिर्फ 25,000 के ही आसपास लोग पास हुए थे। जब उतने लोग पास हुए थे, तो अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि 30,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं और जो मेरिट में थे। लेकिन फिर वही बात है कि आपने मेरिट कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उसका डाटा नहीं बताया, क्योंकि डाटा उससे ज़्यादा था ही नहीं। ये छिपाया जा रहा है विभाग के द्वारा, ये धांधली हो रही है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है। मामले ने तूल पकड़ा और हंगामे के बाद शिक्षा विभाग ने सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। ठीक है, कमेटी बना दी गई। कमेटी की अनुशंसा पे अब जितने क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र माने गए हैं। क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 35,000 बताई जा रही है। अब बताइए, यहाँ पे 35,000 क्वालिफाइड बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है विषयवार संख्या 30,675 है। तो कहीं ना कहीं अपने झूठ को डाइवर्ट करने के लिए, अपने घोटाले को छिपाने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है और इससे हम सभी अवगत हैं। अब यहाँ पे आया है ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, यानी जो भी लोग क्वालिफाई हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो 7वें चरण के लिए जो बहाली प्रक्रिया रहेगी वो केंद्रीय यानी सेंट्रलाइज तरीके से होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जो भी बहाली के लिए आपका आवेदन किया जाएगा, जो उसे सेंट्रलाइज रूप से किया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। एक अभ्यर्थी को कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पहले किया जाता था। वैसे तो शिक्षक भर्ती को लेकर के बिहार का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शिक्षक भर्ती ही मत कहिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी भी क्षेत्र में, उन सब की हालत बहुत ख़राब है। शिक्षक भर्ती में क्या होता था कि पास हो जाने के बाद आप जितने भी नियोजन इकाई है वहाँ पे अप्लाई करते रहिए। अब सीट के हिसाब से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अब कोई जिसका नंबर अच्छा रहता है वो हर जगह अगर आ गया तो वहाँ पे फिर और लोगों का सीट नहीं बचता है। अभ्यर्थियों से नियोजन इकाई की प्राथमिकता ले ली जाएगी जहाँ नियुक्ति होना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिकता के हिसाब से कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ नियुक्ति होना है, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपका कट ऑफ वहाँ पे आता है या आपका ज़्यादा नंबर है तो, और अगर नहीं होता है तो शायद फिर उसके बाद कहीं और किया जाएगा। इस चीज़ को भी यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। अब आते हैं नियुक्ति नियमावली और मेधा सूची, वो किस तरह से तैयार की जाएगी। देखिए, शिक्षक
नियुक्ति नियमावली 2020 के प्रावधान के अनुसार हाई स्कूल यानी कि 9 और क्लास 10 और 9 में शिक्षकों के स्नातक और बीएड, मतलब जो स्नातक और बीएड में अंक प्रतिशत है उसको जोड़ करके 2 से भाग देने पर जो अंक आएगा वही अभ्यर्थी की मेधा सूची मानी जाएगी। मतलब अब ये हो गया कि आपका जितना भी परसेंटेज था ग्रेजुएशन में और बीएड में, मान लीजिए कि अगर आपका 50% ग्रेजुएशन में है और 50% बीएड में है, तो इन दोनों को जोड़ करके मतलब 100 हुआ और उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि 50%। अब ये आपकी नई मेधा सूची बनेगी, मतलब कि आपका जो नंबर आ जाएगा वो 50 है। अगर किसी का 60 और 70 है तो उस हिसाब से उसे भी जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, यही फार्मूला जो है उच्च माध्यमिक स्कूल जो 11 और 12 के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पीजी और बीएड के अंक को जोड़ के 2 से भागा देकर जो प्रतिशत आएगा वही उनकी मेधा सूची मानी जाएगी। उच्च माध्यमिक के 50% सीट पदोन्नति से भरे जाएंगे और जो 50% जो सीटें रहेंगी वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि जो अगर क्लास 6 to 8 में है और उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो शायद उस तरह से वो वहाँ पे भरा जाएगा। अतिथि शिक्षकों को 5% का वेटेज दिया जाएगा और जो विधवा हैं भूतपूर्व सैनिक की, उनको मेधा अंकों में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य बात है कि जो लोग अतिथि शिक्षक थे उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है और भूतपूर्व महिला सैनिक की विधवाओं महिलाओं को भी यहाँ पे अंकों में वेटेज दिया गया है, इसका स्वागत करते हैं। अब जो मेन मुद्दा है अब वो वहाँ पे हम लोग आते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट की जांच के लिए हाई कोर्ट जाएगा टीईटी संघ। जो टेट संघ है वो अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस फाइल करेगा। एसटीटी पास अभ्यर्थी की मेधा सूची जारी करने में धांधली, देखिए यहाँ पे साफ साफ कही गई है जो टेट शिक्षक संघ है कि इस धांधली की जांच को लेकर मांग को लेकर के टीईटी संघ हाई कोर्ट में केस करेगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया को पूरी करने की मांग करेगा। जो 2020 का नियमावली था उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है नियुक्ति की करने का ही मांग किया जाएगा, क्योंकि ये जो 2021 में इन लोगों ने अपने घोटाले को छिपाने के लिए जितने भी पापड़ बेले हैं उन सबका पर्दाफाश इसी से होगा। संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा कि बिहार बोर्ड अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के मेधा सूची निकाला है। सही बात है, जो बिहार बोर्ड है उसको इसकी कोई राइट नहीं है कि वो मेधा सूची जारी करे, क्योंकि ये राइट जो है वो नियोजन इकाइयों के पास होती है। जो भी सफल अभ्यर्थी थे उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जैसा कि 12 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें सभी लोग सफल थे, सिर्फ 24,599 उन सभी को बाहर कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आप लोगों को शायद पसंद आए और कुछ जानकारियाँ मिलेगी। और इस आंदोलन को हमें अभी और भी बढ़ा के चलना है, क्योंकि ये अन्याय है और अन्याय के खिलाफ हमें मिलजुल के आवाज़ उठाना है। और जो लोग यहाँ ढिंढोरा पीट रहे थे कि नहीं बहुत ज़्यादा सीट है, वो अभी भी देख लें कि सरकार ये नहीं कह रही है कि सीट ज़्यादा है, उसने बस आंकड़ों का खेल कर दिया कि 35,000 सीटें थीं, 30,000 क्वालिफाई हुए हैं। अब अगर 30,000 क्वालिफाई हुए हैं तो यहाँ पे फिर 16,000 जो 2011 वाले थे वो भी, उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है, कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। और जॉब के नाम पे जितने भी दलाल घूम रहे हैं उन लोगों का इसमें मिलीभगत है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए सीटेट सक्सेस के साथ। बहुत सारी आपको जानकारी और न्यूज़ जो है हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।